सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता। महाराज जी दंडवत। आज आपको कष्ट देने के लिए आ गए हैं। आज गुरुदेव की स्मृति में आपसे प्रार्थना है कि गुरुदेव की चर्चा करें। उसके पहले आप कैसे गुरुदेव के चरणों में जुड़े, कैसे भौतिक व्यवहार से निकल के अध्यात्म में प्रवेश किए, उसके बाद में फिर आगे गुरुदेव के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कष्ट के लिए क्षमा करिएगा। रहीम जी ने दुआ कहा है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। क्यों? जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। जब विपत्ति पड़ती, संकट पड़ता है, तब राम जी याद आते हैं। राम जी अयोध्या से गए तो चित्रकूट में बसे, और अपने राम चित्रकूट से आए तो अयोध्या जी में बस गए। तो हाँ, कठिनाइयाँ जीवन में आई, ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई कि घर गांव छोड़ देना पड़ा। और अब लगा कि जीवन में कुछ रह नहीं गया, अब तो केवल जीने भर की बात है, तो क्यों ना फिर चलो अयोध्या जी चलें, और अयोध्या जी में वहीं रहेंगे जब तक जीवन दिया ठाकुर जी ने, और उसके बाद में जिस दिन जाना होगा तो अयोध्या जी में ही ठाकुर जी ले जाएंगे। ऐसा विचार करके अयोध्या जी चले आए। तो मन संसार से कैसे कुछ क्या लीला हुई सूर्य जी की जिससे मन हट गया? अन्यथा संसार से लोगों का मन हटता नहीं है। संपन्न परिवार के से थे आप, पढ़ रहे थे। हाँ, मूलतः परमात्मा की कृपा है। भगवान की वाणी है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनई। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसके जीवन में जो संपत्ति उसकी है, धन है, उसको छीन लेता हूँ। फिर वो निर्धन हो जाता है। निर्धन हो जाता तो धन के लिए फिर प्रयास करता है, तो उस प्रयास को मैं विफल कर देता हूँ। वो सब तरह से जब टूट जाता है और समझता है कि अब यहाँ संसार में कहीं कोई मेरा नहीं है, तब फिर वो मेरा स्मरण करता है, तो मैं कृपा करता हूँ। तो मैं कृपा कैसे करता हूँ? संत के रूप में आकर के, गुरुदेव के रूप में आकर के मैं कृपा करता हूँ, और उस पर ऐसी कृपा करता हूँ कि वो सदा सदा के लिए मेरा अपना हो जाता है, उसे अपना लेता हूँ। यही प्रक्रिया इस दास के जीवन में हुई है। बड़ी बड़ी ठोकरें लगी, परिवार की, संसार की, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, कुछ व्यापार भी कुछ किया, उसमें विफल हो गए। तो अब सोचा कि चलो अयोध्या जी, तो सब तरह से विफल हुए। तो जहाँ पर विपदा परत है वो बात चरितार्थ हुई, और हम अयोध्या जी आ गए। और अयोध्या जी आ गए तो ठाकुर जी ने हमको ऐसे अपने ऐसे गोद में ले लिया। कभी अनुभव नहीं हुआ कि हम घर छोड़ करके बाहर आए हुए हैं। हाँ, दर्शन किया था, दर्शन हुआ हमको। छतरपुर में सरकार आए तब दर्शन हमको हुआ। एक बार हम रीवा गए किसी कार्य से, क्योंकि हमारी पढ़ाई रीवा में ही पूरी हुई थी। इंजीनियरिंग
जन्म हमारा 11/12/49 जन्मतिथि है। और उस पुण्य जन्मभूमि का नाम? जन्मभूमि का नाम केवलाई, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो पढ़ाई भी हुई और पढ़ाई के बाद फिर कुछ काम पड़ा तो माताजी ने कहा, माताजी हमारी दीक्षा पहले ले चुकी थी, उन्होंने कहा कि रीवा में हमारे सरकार हमारे गुरुदेव हैं तो दर्शन करना। तो वहाँ हमने प्रथम बार गुरुदेव का दर्शन किया। दूसरी बार सरकार छतरपुर आए, एक निगम जी अपने गुरु भाई उन्होंने बुलाया था तो सरकार वहाँ भी आए। रामचरण आसाटी जी उनका विशेष आग्रह था, उन्होंने बुलाया तो सरकार का दोबारा दर्शन फिर हमको वहाँ हुआ। और तीसरी बार तो सरकार ने फिर खींच ही लिया, बुला लिया। तो रामनवमी के समय हम अयोध्या जी आए और 79 के रामनवमी के नवरात्र शुरू होने के समय, माने रामनवमी के 10 दिन पहले हम अयोध्या जी आ गए। और आ गए तो ठाकुर जी ने पकड़ लिया तो फिर रह गए यहीं पर। रामनवमी के दिन हमारी दीक्षा हुई 79 में। और श्री रामर्षण कुंज की जगह ये हमारे सामने ही खरीदी गई थी, हमारी दीक्षा राम कुंज में हुई थी जी। और आपको गुरुदेव प्राप्त करके कैसा लगा? कैसे गुरुदेव थे आपके? गुरुदेव की क्या महिमा थी? अब गुरुदेव भगवान बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ समझते थे। उसने कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन सत्संग में और संतों में प्रेम था, भाव था। तो सरकार प्राप्त हुए हमें तो समझ में आया कि हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की। इसके पूर्व के जन्मों में ये उपलब्धि हमको नहीं हुई। अगर हुई होती तो हम संसार में नहीं होते, हम पार हो गए होते। क्योंकि सरकार ने जिनको अपनाया है उनको पार होने की गारंटी सरकार ने दी हुई है कि हमारे आश्रित तो सब भवसागर से पार हो ही जाएंगे। तो सरकार की बड़ी महिमा, बड़ा प्रभाव। सन 2019 से 2079 से आप इतने 1979 से हाँ और स्वामी जी के धराधाम पे रहते तक 2012 तक जी आप साथ में ही रहे एक तरह से नित्य के सत्संग में। हाँ नित्य। इस बीच के अवधि काल में आपको सरकार के द्वारा क्या क्या अनुभूतियाँ हुई? सरकार के द्वारा अब जो कुछ इस आध्यात्म के मार्ग में जो कुछ हमको उपलब्धि हुई है, जो कुछ योग्यता मिली है, वो पूरी सरकार की कृपा से। इसके पूर्व हम परमार्थ अध्यात्म के मार्ग में तो शून्य थे, कुछ जानते नहीं थे। सरकार ने कृपा करके धीरे धीरे इस अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश दिया। तो हमको कुछ गाना भी आ गया, बजाना आ गया, फिर कथा कहना, फिर कुछ ग्रंथ लेखन, फिर कुछ कविता करना। धीरे धीरे सरकार ने सब कुछ सिखा दिया। और बड़ी कृपा सरकार की हमारे ऊपर बरसती रहती थी। इसका बीच बीच में कभी अनुभव होता था। एक बार क्या हुआ कि जो श्री रामर्षण कुंज की घटना है, तो प्रातःकाल दरबार में नित्य पहुंचना ही पहुंचना है। बैठते थे, कीर्तन करते थे, पद वगैरह गाते थे, उनकी व्याख्या भी होती थी। सुना है सरकार के स्नान के लिए आप सीताकूप से जल लाते थे, कर्फ्यू के समय में भी नहीं, स्नान के लिए हम सरजू जी का जल ले जाते थे। एक कलश साइकिल में पीछे बांध करके, एक घड़ा तांबे का, वो सरकार के स्नान के लिए ले जाते थे। पीने के लिए सरकार के, हाँ पीने के लिए लोगों ने चर्चा की कि सीताकूप का जल सरकार के अनुकूल रहेगा। सरकार की मिथिला की भावना है, मिथिला की युवराज हैं, यहाँ का जल अनुकूल नहीं पड़ रहा है तो किशोरी जी को भी अनुकूल नहीं पड़ता था। ऐसी लोगों की मान्यता, ऐसी कथा कही जाती। सुन, ये वर्तमान में जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उसी क्षेत्र में, और मानस भवन से लगे हुए पास में ही था। तो पीने के लिए जल वहाँ से हम लाया करते थे, स्नान का अलग और पीने के लिए सीताकूप से। और उस समय ये मस्जिद जो है तोड़ी गई थी,
तो बड़ी पुलिस लगी रहती थी, लेकिन उसके बीच भी हम पहुंच जाते थे। साइकिल बाहर खड़ी कर घड़ा लेकर जाते थे, लेकिन उसी में ज़्यादा जब रोक टोक होने लगी, चेकिंग होने लगी, तब फिर बंद हो गया था। लेकिन कुछ समय तक सेवा चलती रही। तो हम आपको बता रहे थे कि सरकार की कैसी कृपा बरसती थी। तो बगिया, श्री रामेश्वर कुंज की जो पीछे बगिया है, उस बगिया में गेंदा का फूल खिला। वो जो बगिया को संभालने वाले महात्मा थे, वो पौधा उन्होंने पहली बार वहाँ रोपा गेंदा का, और उसमें पहली बार फूल निकला, इतना बड़ा फूल गेंदा का वो निकला। तो उन्होंने लाकर सरकार को दिया, सरकार ने पूजा में चढ़ा दिया। अपनी जो पनैयन की पूजा सरकार प्रतिदिन करते, उसमें उसको चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में फिर वो आरती होती है, आरती श्री सियाराम पनैयन की, वो आरती हुई, फिर पद हुए, पद की व्याख्या हुई, फिर सरकार की आरती, गुरुदेव की आरती हुई, सब हो गया कार्यक्रम। फिर प्रसाद वितरण होता, वो पुष्पों का, फूलों का। तो सरकार वो फूल लेकर के बैठे और बोले, अब हम ये किसको देवें? ऐसे बोल करके सरकार ने सबके बीच में कहा कि ये हम फूल किसको दें? गेंदा का पीला पीला बड़ा फूल, जितना जल्दी देखने में नहीं आता। तो अब सब लोग चाहते थे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, लेकिन कहे कौन? सरकार लगभग 5 मिनट या 10 मिनट तक सरकार हाथ में लिए रहे, बैठे रहे, और 5-7 मिनट के बाद सरकार ने कहा, ये सुनो, इधर आओ। अपनी तरफ दास की तरफ उंगली की, बोले इधर आओ, और जा करके फूल हाथ में दिया। तो सरकार की कृपा, सरकार तो जिसकी तरफ देख लेते थे वो निहाल हो जाता था। फिर सरकार कुछ सेवा प्रदान कर दें तो कहना ही क्या, कुछ वाणी से कह दें, कृतार्थ हो जाता था। सरकार को कभी कभी जैसे खांसी आती तो पीकदानी रखी रहती थी। सरकार अगर खांसते थे तो जितने लोग बैठे हुए सबके मन में उठता कि हम दौड़ जाएं, उठ करके पीकदानी सुने। तो सरकार का तो बड़ा प्रभाव, उनकी ये कृपा जो हमको प्राप्त हुई, तो वो तो बड़ी विलक्षण कृपा थी। तो उसी के सहारे हम जीते थे, उसी के सहारे दौड़ते रहते थे, सुबह जाते थे, शाम को जाते थे। और सरकार की ऐसी कृपा थी कि कोई सेवा हुई, कोई बुलाओ स्वामी शरण को बुलाओ, तो सेवा हम देते थे। सरकार ने छुड़ाया था। हाँ, सरकार ने कहा एक बार कि देखो भाई, और सब जगह संत लीला होती है, अजयगढ़ में होती है, रीवा में होती है, संत लीला होती है, और अपने स्थान, प्रधान स्थान श्री रामेश्वर कुंज अयोध्या जी में यहाँ संत लीला नहीं होती है। हमने कहा सरकार, हम नोटों की गिनती से छुट्टी पाएं तब हम लीला करें, हमको दिन भर फुर्सत कहाँ मिलती है, हम दिन भर उसी में लगे रहते हैं। सरकार ने कहा छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो। हम भी कभी नौकरी करते थे। सरकार ने अपनी बात सुनाई कि हम भी कभी नौकरी करते थे। तो सरकार ने बताया कि वो बंटी दास जी महात्मा हमारे यहाँ आए, और प्रातःकाल जब वो बैठे हुए थे, सरकार ने अपना पूरा कार्यक्रम भजन करके और नियम करके, और फिर अपने उस समय गुरुदेव भगवान खजूरी ताल में अध्यापन कार्य संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते थे। तो सरकार सब कार्य से निवृत्त हुए, तो महात्मा घर में बैठे हैं, तो उनको दंडवत किया और कहा कि महाराज जी आज्ञा दीजिए, जब हम जाएं। कहाँ जा रहे हो? बोले पढ़ाने जाने विद्यालय में। अरे नौकरी करते हो? ये सारी बात सरकार ने अपने श्रीमुख से सुनाई। बंटी दास जी महाराज ने कहा नौकरी करते हो? तो सरकार ने कहा कि वो पढ़ाने, अध्यापन का कार्य है। ब्राह्मण के लिए तो विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ कराना, करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म तो ब्राह्मण के कहे गए हैं। ये ब्राह्मण का कर्म है। अच्छा, ब्राह्मण का कर्म करते हो तो तनख्वाह तो नहीं लेते हो? बोले तनख्वाह तो लेते हैं। तो फिर कहाँ ब्राह्मण का कर्म हुआ है, तो नौकरी है। अरे भाई, सरकार ने कहा कि परिवार है और समैया होती है, उसके खर्चे ऐसे ठाकुर जी चलाते हैं। तो वो समैया तुम करते हो। बंटी दास जी बड़े महापुरुष थे, बहुत भजनानंदी थे। तो सरकार ने कहा तुम करते हो समैया, घर का खर्च तुम चलाते हो? कहा नहीं सरकार, हम नहीं चलाते हैं, किशोरी चलाती हैं। तो किशोरी चलाती हैं तो तुम नौकरी क्यों करते हो? देखो भाई, तुम ये काम करो, नौकरी करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। बस उसी दिन सरकार गए और लिख करके इस्तीफा दे दिया और
भगवान के भजन में सेवा में लग गए। तो तरह से आपका सरकार ने हमको ये कहानी सुनाई कि हम भी नौकरी करते थे, हमने छोड़ दी। सरकार जब आपने छोड़ दी तो आपकी आज्ञा से हम भी छोड़ देते। तो अच्छा, आगे बढ़े इसके पहले एक बात छूट गई है। जी। आपके शरीर के पिताजी और माताजी का शुभ नाम क्या था, जिन्होंने ऐसे भाग्यशाली थे, जिन्होंने ऐसे पुत्र का जन्म दिया? तो रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, दूसरा साल चल रहा था, हमारा 5 साल का कोर्स था, उसमें दूसरा साल चल रहा था। तब हमारे पिताजी लीला पूरी करके चले गए। शुभ नाम? स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय अध्यापन कार्य करते थे, और वो अचानक ही उनको भगवान की लीला और ठाकुर जी ने बुला लिया तो चले गए। माताजी का नाम सरकार ने गुरुदेव से दीक्षा ली हुई, तो हमसे भी पहले माताजी ने दीक्षा ली थी, तो माताजी को सरकार नाम दिया था रामदास जी। तो माताजी श्री रामदास जी हमारी, वो तो अभी भी है, 103 वर्ष की हो गई हैं 2021 चल रहा है जी। अभी माताजी की उम्र क्या है? 103 वर्ष। 103 वर्ष। और आपकी? अपने जी। अपनी बार 71 पूरा हो गया, 72 चल रहा है वाह। अभी वो भजन करती हैं और किशोरी जी। कृपा करती हैं। खूब करती हैं, माला फेरती हैं, और बैठ करके सरकार का दिया हुआ जो एकांतिक कीर्तन वो करती हैं, मजीरा लेकर के, और बहुत कुछ करती हैं, अभी भी करती हैं। बैठे बैठे ज़्यादा सूझता नहीं है, लेकिन अपने हाथ से ही तिलक लगा लेती हैं, बड़ी कृपा है। और अपने आपके जीवन में गुरुदेव के अलावा और किसी संत की कृपा सत्संग का भी लाभ लिया है, मिला आपको? प्रधान कृपा तो हम सरकार की मानते हैं, हमारे जीवन में जो विशेष कृपा हुई वो गुरुदेव भगवान की हुई, स्वामी जी महाराज की हुई, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सरकार ने जो अपनाया हमको और जो कृपा की है उसको हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते हैं। कैसे कृपा की, कैसे कैसे अपनाया और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया सरकार ने। जीवन में कुछ नहीं था, और सरकार ने जैसे कोई पिता अपने छोटे बालक को श्रृंगार करता है, आभूषण पहना देता है, वस्त्र पहना देता है, इसी प्रकार से सरकार ने हमको हमारे ऊपर कृपा की है, और हमको आध्यात्म जगत के आभूषण जो हैं वो वैष्णवी संपत्ति, उसके आभूषण प्रदान किए। गुरुदेव के बाद जो हमारे जीवन में कोई संत आए हैं तो वो नाम है श्री मामा जी महाराज का, बक्सर वाले महाराज जी में। तो हमारे ऊपर बक्सर वाले महाराज जी की कृपा थी, सरकार की कृपा थी, कितनी कृपा थी दोनों महापुरुषों की, अब हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। बक्सर वाले मामा जी को भी हमने गुरु तुल्य ही माना, और उन्होंने भी हमारे ऊपर कृपा उड़ेलते ही रहे, बहुत कृपा करते थे। कहा करते थे कि हमारा इनसे 3 प्रकार का संबंध है। मामा जी महाराज कहते थे कि इनसे हमारा 3 प्रकार का संबंध है। इनकी पत्नी हमसे दीक्षा लिए हुए है, इसलिए एक तरह से हमारे शिष्य हुए। दूसरे ये सरकार के कृपा पात्र हैं, और हम सरकार से संबंध लिए हुए हैं, हम भी शिष्य हैं, तो एक तरह से हमारे गुरु भाई हुए। और तीसरा संबंध है कि अवधवासी हैं और हम मिथिलावासी हैं, तो हमारे पहुना हुए। ऐसे मामा जी महाराज जो है अपनाते थे, कृपा करते थे, तो मामा जी की कृपा प्राप्त हुई, और भी संतों की, और तो कई संतों की कृपा प्राप्त है। आपने गृह त्याग किस सन में किया है? प्रदेश का धारण सरकार की कृपा से कब मिला आपको? किस सन में? 2009 में 2009। जी। मामा जी 8 में चले गए, उसके बाद 9 में विरक्ति हुई जी। और स्वामी जी महाराज का साकेत गमन कब हुआ था? 2012 में 2012 जी। चल रहा है 2021 जी। आपने जो सरकार की कृपा प्राप्त की थी वो तो संदर्भ आया। आप गुरुदेव के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करें आप, कि हमारे गुरुदेव का बचपन से लेकर किस प्रकार से जो है विशेषता थी सरकार के सरकार का, से लेकर। हाँ हाँ जी। सरकार की बड़ी महिमा अपने, जब हमारा सरकार के निकट आना हुआ है, परमार्थ के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में कोई हमारा ज़्यादा प्रवेश नहीं था, तो सुना करते थे सरकार के जो लोग जय जयकार करते थे कि
स्वामी जी महाराज का नाम लेकर स्वामी जी महाराज की जय, प्रेमावतार की जय, करुणानिधान की जय, ऐसे अनेक विशेषण लगा के लोग कहते थे। हम जानते नहीं थे ये विशेषण लगा रहे हैं, इसका क्या औचित्य है, क्या महत्व है। लेकिन उसी तरह से जैसे सूर्य भगवान का दर्शन होता तो सूर्य भगवान क्या है, रोज देखते हैं, रोज तो देखते हैं सूर्य भगवान को, हैं क्या वो सूर्य भगवान, कोई जानता है? नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से हम सरकार के पास नित्य जाते आते बहुत निकटता मिलती, सरकार के पास बैठते, लेकिन सरकार क्या है वो हम सरकार के जीवन काल में भी साथ रहते रहते नहीं समझ पाए, उसी तरह से जैसे सूर्य भगवान के लिए समझते हैं। एक बार हमको बात समझ में आई कि सरकार की क्या महिमा है। बात काफ़ी पहले की है। उस समय ऊपर की मंजिल श्री रामकृष्ण कुंज में नहीं बनी थी, नीचे 4 नंबर कमरे में सरकार का आसन था। फाटक से अंदर जाते हैं तो दाहिने तरफ में 4 नंबर, 1 2 3 शुरू हुआ, उसके 4, और चौथे नंबर कमरे में उसमें हॉल था। सरकार आप देखे हम वहाँ विराजते। सरकार के दर्शन करने के लिए एक संत आए, बड़ी महिमा जिनकी, बड़ा प्रभाव, भारतवर्ष में बड़ा ऊंचा नाम जिनका है, श्री श्री 108 श्री राम सुखदास जी महाराज। हमारे सामने की घटना, हम थे उस समय कक्ष में वहाँ पर। सरकार के दर्शन करने के लिए आए, उनको आसन लगवा दिया गया और आकर के विराजमान हुए तो सरकार ने उनका पूजन करवाया। कुछ सत्संग की वार्ता हुई। थोड़ी देर के बाद वो उठे अपने आसन से, श्री राम सुखदास जी महाराज, और सरकार के निकट गए। सरकार जब अपने आसन पर जहाँ विराजे हुए थे वहाँ गए और सरकार के चरणों में अपना सिर रख दिया, और सिर रख दिया और सिर उठाया ही नहीं। बड़ी देर हो गई। सरकार कहें, अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, उठिए उठिए। बोले, जब तक हमारे सिर पर आप अपना वरद हस्त नहीं रखेंगे तब तक हम सिर नहीं उठाएंगे। बड़ा प्रयास किया, नहीं उठाए नहीं उठाए। अंत में सरकार ने कहा कि सिमहन जी महाराज को, अरे हरिदास जी जरा इत्र ले आइए, ये महात्मा नहीं मानते, अब हम क्या करें, लाओ इत्र लाओ, हमको इनकी हम चंपी कर देते हैं, सिर पर तेल की मालिश कर देते हैं। दोनों हाथों में सरकार ने इत्र लगाया और उनके सिर के ऊपर में ऐसे ऐसे हाथ फेर दिया। हम आपको आशीर्वाद थोड़ी दे सकते हैं, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। तब समझा हमने कि इतना बड़े महापुरुष, भारतवर्ष की विभूति श्री राम सुखदास जी महाराज, बड़े बड़े संत सब जानते, उनको बड़ा प्रभाव, और वो सरकार के प्रति कितनी निष्ठा, कितना श्रद्धा। जी हाँ, और स्वामी जी से भी जुड़े थे, तो एक बार ले जाकर प्रेम रामायण महर्षि स्वामी जी महाराज को जी तो बड़ी उसके बाद उनका क्या आया, ये साधु अभी धाम पर है क्या? हाँ जी जी तो एक बार जी तब ये हाँ, ठीक कह रहे आप। तो तब समझ में आया कि सरकार के लिए जो विशेषण लगाए जाते हैं वो सब विशेषण सार्थक हैं, सब सही हैं। तो ऐसे महापुरुष जीवन में मिले, और सरकार का जीवन तो पूरा जीवन आद्योपांति दिव्य जीवन सरकार का है। और अब उस परम पूज्य श्री गणेशदास जी महाराज की सुदामा दास जी महाराज के साथ शायद राजेंद्र जी महाराज के शायद एक बार आए थे। जी जी उसके बाद में ऐसा शब्द कहा था श्री राजेंद्र जी महाराज, जी आपने भी शायद सुना होगा। हमने भी सुना है। शायद महाराज जी ने ये कहा था कि बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, आचार्य होते हैं, इस भक्ति के मार्ग में एक रस किसी आचार्य को प्राप्त होता है। भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल और श्रृंगार रस है। इनमें एक एक रस किसी महापुरुष को प्राप्त हो पाता है, उसके अधिकारी होते हैं। और श्री स्वामी जी महाराज तो 5 रस आचार्य हैं, 5 रस के आचार्य हैं। और कैसे 5 रस के आचार्य हैं, अगर किसी को देखना होवे तो लीला सीधा सिंधु उठा करके देखे, उसमें श्रृंगार रस के ऐसे ऐसे पद हैं जो सामान्य समाज के बीच में आप गा नहीं सकते हैं, ऐसे पद।
तो सरकार तो पांचों रस के आचार्य थे ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष सब सरकार को मानते थे। प्रयागराज में शंकराचार्य जी महाराज दर्शन करने के लिए सरकार के आते थे। अयोध्या जी, वो शंकराचार्य जी महाराज अयोध्या जी आए तो सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। जी महाराज भी जी जी एक बार अयोध्या में सरकार के दर्शन करने आए। जी जी। आपको आज बहुत कष्ट दिया, क्षमा करिएगा। नहीं, कष्ट सरकार की कुछ चर्चा हो गई, कुछ उनके संबंध में कुछ वाणी से निकल गया, ये तो आपने कृपा की तभी तो संभव हुआ है। आपको चाहेंगे कि धारा प्रवाह के रूप में क्रमशः आपको कल पुनः कष्ट देंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अच्छा ठीक।